वो रास्ते भी अपने आनंद का कारण बनते हैं। लेकिन जो पगडंडियां होती हैं, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, उनकी जो सुंदरता होती है, उनका हम मनोरम जो दृश्य होता है उस मनोरम भाव होता है उस समय। तो आते हैं अपने विषय पर, धीरे धीरे कुछ लोग जुड़ रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी उससे संबंधित आपके साथ बता रहा हूँ। एक सेकंड। सर, मैं जो बुक में व्याख्या भाग अध्याय है वो भी करवाओगे? अध्याय? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। मुझे आपको आज जो है, आज आपका वक्रोक्ति जीवितम है। मैं इस वाले को हटा रहा हूँ, वक्रोक्ति जीवितम अभी आपको डाल रहा हूँ। मैंने अन्य लोग डाल दिया था गलती से। एक सेकंड रुक जाइए, मैंने उठाया तो सही था पता। तो आप जिस आधार पर पढ़ना चाहें वैसे करके उसे देख सकते हैं। दोनों ही रूपों में आपको अच्छी तरीके से इसका वर्णन मिल जाएगा। बुक्स के आधार पर भी है, और ये इस तरह का जो रिटन वर्क है, मैं जिसके आधार पर आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये भी है। तो चलिए, एक एक प्रश्न है, वक्रोक्ति शब्द और उसका अर्थ। ठीक है, शुरू कर रहा हूं मैं, है ना। उस दिन भी जब हम आपकी क्लास ले रहे थे पहले दिन, तब भी इस विषय पर मेरी चर्चा हुई थी, और आज फिर हो रही है। क्योंकि उस दिन मैंने एक पेपर के आधार पर लेके चला था जो 2022 का पेपर था, और आज मैं इंडिविजुअल बुक के आधार पर लेकर के चल रहा हूं। कल भी मैंने इंडिविजुअल बुक के आधार पर चर्चा की थी, और आज भी। तो देखिए, वक्रोक्ति जो शब्द है, वक्र और उक्ति। वक्र में सभी मैं आपको बता रहा था कि जैसे भगवान कृष्ण हैं, उन्हें बांके बिहारी कहते हैं, और बांका जो शब्द है वो टेढ़े का प्रतीक है। ठीक है, वक्रता का जो तात्पर्य है यहाँ, उसका अर्थ होता है टेढ़ा, और दूसरा भाव होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, विलक्षण। ठीक है ना। जैसे मतलब ये किसी व्यक्ति विशेष पर लागू नहीं कर रहा हूं, जो ऐसे शब्द होते हैं। आप ये मानिए, जो अभी हमारी भारत सरकार ने जो भी शारीरिक अपंगता के कारण जो पीड़ित लोग हैं, पहले हम उन्हें लंगड़ा, काणा, अनेक प्रकार के नामों से मतलब हम उनको जानते थे, बहरा, जो भी है। ठीक है, जो कई बार मानसिक विमंदता भी होती थी, मेंटल डिसेबिलिटी जिसे हम कहते हैं। तो तात्पर्य कहने का मतलब ये है कि मैंने उस दिन आपको बताया भी था कि अगर कोई व्यक्ति पैर से लंगड़ा था, राजा आंख से भी काना था, लेकिन जब किसी चित्रकार ने उसकी तस्वीर बनाई तो उसमें उसका लंगड़ापन भी और काणापन भी दोनों छुपा दिया था। ठीक है ना। तो हमारी भारत सरकार ने वर्तमान समय में ऐसे लोगों को जो मतलब किन्हीं कारणों से अपने शारीरिक दृष्टि से इतने सक्षम नहीं है, तो उन्हें एक शब्द दे रखा है, दिव्यांग। समझ रहे हैं आप। और दिव्यांग का मतलब होता है कि वो हम सभी से भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिए हुए हैं। और आपको पता है, दो प्रकार से दिव्यांगता आती है शरीर में। एक तो है जन्मजात, और एक होती है किसी एक्सीडेंट के द्वारा। एक्सीडेंट के द्वारा जिस अंग में इस तरह की स्थिति होती है, वो आपको कमजोर बना सकती है। लेकिन जो जन्मजात होती है, उस अंग विशेष में भगवान कुछ ना कुछ विलक्षणता दे करके पैदा करता है। उस अंग को कमजोर होते हुए भी उसे इंटरनल मजबूती पैदा करता है, जिससे कि वो उस अंग से कभी अपने आप को कमजोर ना समझे। ठीक है ना। और आप मतलब सभी जानते हैं, देखे भी होंगे, जो इस तरह के लोग होते हैं, वो अपने आप में अक्षम होते हुए भी सक्षम होते हैं। और हम कह भी देते हैं कई बार कि मतलब इस तरह के जो लोग होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। ठीक है ना। गांव में भी शहरों में भी बड़ी अच्छी कई बार एक कहावत हो जाती है कि इस तरह के जो लोग होते हैं
ये ज्यादा तेज होते हैं, ज्यादा शार्प माइंड होते हैं, इनसे सचेत रहना चाहिए। ठीक है ना। विलक्षण, विलक्षण जो शब्द है, तो देखिए वही वाली बात मैं दोबारा आ रहा हूं। और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की जितनी भी लीलाएं थी, वो सभी लीलाएं उनकी विलक्षणता से भरपूर थी। और हम यहाँ अब आ रहे हैं अपने विषयगत, और विषय की स्थिति में जब हम देखते हैं तो आप देखिए, ये देखिए अभी तक भी ज्वाइन कराने के लिए, तो इन्होंने कहा वक्र उक्ति। वक्र का अर्थ है विलक्षण, टेढ़ा या विशेष, जो सामान्य से हट करके है। उक्ति में होता है कथन, वाणी के द्वारा जो अभिव्यक्त किया हुआ शब्द होता है, जो हमें किसी व्यक्ति के अंतर्मन तक पहुंचाने का कार्य करता है। अतः वक्रोक्ति वह वाणी है जिसमें विलक्षणता हो, सौंदर्य हो, चमत्कार हो, और जो सामान्य न होकर विशेष जो है अर्थ से, शब्दों के गंभीर भाव से हमें आह्लादित कर देती हो, प्रसन्न कर देती हो, खुश कर देती हो। कहने का मतलब यह है, आप जो है कल भी हमारी धवन्य लोक पर चर्चा हुई, आज हमारी जो है आपका वक्रोक्ति पर हो रही है। काव्य शास्त्र के जितने भी अंग हैं वो सारे के सारे इतने महत्वपूर्ण हैं कि ऐसा लगता है कि शायद इन्हें लिखने की कला, इनके बारे में जानकारी देने की जो तकनीकी है, वो अगर हमारे इन ऋषियों ने, हमारे लेखकों ने अगर नहीं दी होती तो हमारी लेखनी में वो तत्व नहीं आता, वो भाव नहीं आता। क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी से तो प्रेरणा पाते ही हैं। हमेशा हमारा कोई ना कोई आइडियल अवश्य होता है। वो टीचर हो सकता है, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारा आसपास का कोई व्यक्ति होता है। आप ये मान करके चलिए, जेंट्स हो चाहे लेडी हो, हम हमेशा हेयर स्टाइल, हम अपने शूज, हम अपने कपड़े किसी ना किसी को कॉपी करके ही पहनते हैं कि आजकल मार्केट में फला के कपड़ों का ट्रेंड चल रहा है, फला की हेयर स्टाइल का चल रहा है, फला का ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, किसी व्यक्ति विशेष का, उसको हम अपना आइडियल मानते हैं और आइडियोलॉजी के आधार पर हम कपड़े पहनते हैं, सस्ते संवरते हैं, सारे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई तो हमारा एक होता है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ये जितने भी कवि हैं, जितने भी रचनाकार हैं, वो उन्होंने जो हमें लिखने की शैली दी है, बताया है कि हमें किस प्रकार से अपने अंतर मन के जो भाव हैं उन्हें लिखना है, और किस तरह से हम जो है जनता को, पब्लिक को, भीड़ को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं अपने शब्दों के माध्यम से। जैसे लिखने को तो कबीर ने भी लिखा। कबीर ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो सदुक्कड़ी भाषा थी। ठीक है, वो देशज भाषा थी, किसी स्थान विशेष की भाषा थी। वो सुदृढ़ नहीं थी, गढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन उससे निकलने वाले जो हमारे विद्वान लोग थे, उन शब्दों को सुनकर के जब उन्होंने उस अर्थ के गंभीर भाव को जाना, उस चमत्कार को जाना, उस विलक्षणता को जाना, तब उन्होंने कबीर को लिखना शुरू किया। कबीर ने खुद को नहीं लिखा, कबीर ने लोगों को लिखा। नहीं, सॉरी, कबीर को लोगों ने लिखा। मतलब कबीर एक तरह से सदुक्कड़ी प्रवृत्ति से जीने वाले, एक जनमानस को एक चेतना के मार्ग पर ले जाने वाले, आडंबरी भाव से दुनिया को हटाने वाले एक अच्छे कवि थे, जिन्होंने कभी जाति धर्म को विशेष न मान करके अपने आप को आगे बढ़ाया। जैसे एक इनका दोहा है, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूं वक्रोक्ति पर, तो निश्चित रूप से मुझे कहना चाहिए कि उन्होंने जैसे एक दोहा के माध्यम से अपनी बात कही थी कि कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, या करे मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाए। ये केवल और केवल उन्होंने ना तो सारी बातें किसी समाज विशेष को लेकर के टारगेट की थी, उन्होंने सभी को की थी
क्योंकि उनका उद्देश्य केवल और केवल जनमानस के मन में एक संवेदना को पैदा करना था, सिस्टम को पैदा करना था, एक जन चेतना को पैदा करना था कि कंकर और पत्थरों को जोड़ करके तुमने इस मस्जिद का रूप से दे लिया और अल्लाह अकबर अल्लाह करके जोर जोर से पुकारते हो, इतनी जोर से पुकारते हो, तो क्या ये खुदा बहरा हो गया है? क्या उसे सुनाई नहीं देता है? आपके द्वारा की हुई इबादत अरदास जो है क्या उस तक नहीं पहुंच सकती? क्या आप एकांत मन से शांत भाव से जो है अपने उस अल्लाह को पुकारो? ठीक है ना। उन्होंने ये कहना चाहा कि केवल और केवल जोर से बोलने से, धर्म का प्रचार प्रसार इस प्रकार से करने से आप चाहते हो कि आपके जो भी देवी देवता हैं वो प्रसन्न होते हैं, ऐसा भाव नहीं है। वास्तविक रूप में देखा जाए, ईश्वर अंतर मन का जो तारतम्य होता है उससे प्रसन्न होता है, इस प्रकार के बाह्य आडंबरों से नहीं। उन्होंने जो शब्द कहे वो बिल्कुल टूटे फूटे हैं। कागज को कागज कहा, भक्ति को भक्ति कहा, भक्त को भगत कहा। तात्पर्य कहने का है यहाँ उन्होंने केवल और केवल देशज शब्दों को चुना। उनमें जब विलक्षणता को ढूंढा तो विलक्षणता के आधार पर लोगों ने जाना कि वो एक बेहद अच्छे समाज सुधारक कवि थे। तो यहाँ कहने का मतलब, मैं ना तो आपको कबीर पढ़ा रहा हूं, ना किसी लेखक विशेष को पढ़ा रहा हूं, मैं केवल और केवल आपको वक्रोक्ति के माध्यम से एक उदाहरण दे रहा हूं। हो सकता है कि अगला उदाहरण मैं अपनी ही किन्हीं पंक्तियों के माध्यम से आपको दूं, ठीक है ना। तो तात्पर्य कहने का क्या है, आगे इन्होंने जैसे ये बात कही है, देखिए इन्होंने कहा कि वक्रोक्ति ही काव्य का जीवन है या आत्मा है। इसका उद्देश्य काव्य को सौंदर्यपूर्ण बनाना है, जिससे रस उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार से आप गन्ने को मशीन के माध्यम से, मुख के माध्यम से जब उसके उस पार्ट को आप चूसते हो तो उससे जो निकलने वाला रस होता है वो आपको आनंद की प्राप्ति कराता है। हम अगर प्रकृति के रूप में देखें, आप रोजाना आजकल घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, जितना हमारे पास एक्सेस समय होता है, हम क्या उठा लेते हैं? अपना मोबाइल। और मोबाइल पर चाहे तो इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम वो सब को सुन रहे होते हैं जो हमारे मन मस्तिष्क को अच्छा लग रहा होता है। और उसका कुछ जरूरी नहीं है कि वो विषयगत ही चीजें हों। कई बार ऐसी भी चीजें होती हैं, ऐसे भी गाने होते हैं या ऐसे भी मतलब बातें होती हैं जिनका हमारा सामाजिक सरोकार या व्यक्ति विशेष से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक पल में कहा हुआ कोई भी एक शब्द आपको आनंदित कर देता है, आपके मन के भाव में ऐसे उतर जाता है कि हाँ, आज जो मैंने सुना है, आज इसे सुन करके मुझे बेहद अच्छा लगा, मुझे बेहद मतलब इस भाव को मतलब यकीन मानिए कि दिन भर का मेरा सुनना देखना आज सफल हो गया। ठीक है। तो ये क्या है कि व्यक्ति विशेषों से आप बहुत लोगों से जुड़ते हो, समाज में बहुत लोग आपको मिलते हैं, लेकिन हर कोई व्यक्ति आपके मन भाव में अपने स्थान का कारण बन जाए ये जरूरी नहीं। आगे इसमें देखिए, आगे इन्होंने कहा है कि वक्रोक्ति के जो रचयिता हैं उसके बारे में बताया है कि आचार्य कुंतक हैं। इसमें कोई ऐसा विशेष कुछ ऐसा नहीं रह जाता है। तत्पश्चात हम नीचे आते हैं। नीचे की स्थिति में इन्होंने जो तृतीय प्रश्न है इसके माध्यम से बताया कि वक्रोक्ति के भेद कितने हैं। इन भेदों को आप स्वयं देख लेना, इसमें कोई ऐसा विशेष नहीं रह जाता है। कोई विशेष कहीं कुछ है तो मैं उसमें देख लेते हैं। इस चौथे प्रश्न को आप देखिए, वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा क्यों कहा गया है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि जैसे हम पूछ लेते हैं कई बार कि किसी का नाम ये है एक्स, कोई भी जिंदगी भर लुढ़कता रहेगा, अपने भाव में तो कभी हो ही नहीं पाएगा। बच्चे का नाम अगर लड्डू रखोगे तो यथा नाम तथा गुणों के आधार पर वो कभी अपनी तो पहचान बना ही नहीं पाएगा। बोले कैसा ऐसा थोड़ी है, प्यार में लड्डू कह देते हैं। तो मैंने प्यार में लड्डू अगर कहोगे तो कोई ना कोई से खा जाएगा। यानी कि
नाम हमेशा साकार होना चाहिए और उस नाम का अर्थ होना चाहिए। तो बोले कि सर ऐसा भी है? मैंने कहा हाँ ऐसा ही है। बोले कि नाम तो उसका सक्षम है। तो मैंने कहा क्यों ना उसे सक्षम बनाते हो? वो लड्डू की तरह ही गोल मोल रहेगा, कभी भी उसकी विलक्षणता सामने नहीं आ पाएगी। नाम का व्यक्ति के व्यवहार पर, उसके कार्य पर, उसके शारीरिक स्थिति पर, हर चीज पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। और व्यक्ति का वही नाम हमें उच्चारित करना चाहिए, वही उच्चारण करना चाहिए जो उसका सही नाम है। तो मैं मतलब जो आपको ये भाव पढ़ा रहा हूं वही बात बता रहा हूं कि इसे वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा क्यों कहा गया है। आप सभी से भी ये कहूंगा, अपने परिवार में अपने बच्चों से आप कभी भी उनका शॉर्ट नेम ना लें। जो उनका जो भी नाम आप लोगों ने बड़े प्यार से रखा है, आप हर साल उनका हैप्पी बर्थडे मनाते हो कि मेरा बच्चा इतने वर्ष का हो गया और मैंने इसका उस दिन ये नामकरण किया था। लेकिन हकीकत में देखी जाए, माँ बाप सबसे बड़ा इस चीज के दुश्मन होते हैं। दुनिया उन्हें उनके नाम से पुकारती है, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को अपने बच्चों के नाम से नहीं पुकारते हैं, जो कि गलत है। ये आप सभी पर लागू होता है। ज्यादातर ये देखा गया है कि हम लोग आपके सही नाम तो बच्चे का सच में देखी जाए तो क्लास से शुरू होता है। क्लास में टीचर्स और बच्चे जरूर उसे सही नाम से पुकारते हैं। बाकी माँ बाप तो किसी का विक्की है, किसी का कुछ है, टिंकू है, मिंकू है, चिंकी है, पिंकी है, छुटकी है, फलाना है, वो है। कहने का मतलब ये है, उसे प्यार में हम सोचते हैं कि जो बोल रहे हैं ये सही है, ऐसा ना करें। आप नाम का प्रभाव किसी दिन मौका लगे आप इंटरनेट के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। मैं कोई आपको विशेष ऐसा ज्ञान नहीं दे रहा कि जो आपको अप्राप्य हो, ऐसा साहित्य कोई नहीं है। इंटरनेट के माध्यम से बहुत चीजें आपको मिल सकती हैं, आप खुद भी देख सकते हो। जैसे हम कहीं और जाने की जरूरत नहीं है कि जब महर्षि वाल्मीकि ने राम शब्द का जो है उच्चारण किया था, राम राम करते करते अंत में वो शब्द मरा मरा के रूप में रूपांतरित हो गया। पुनः जब वो राम राम के रूप में आया तो उन्होंने प्राण तत्व को पुनः पाया। तो नाम में ही तो शक्ति है। आपके जितने भी आज के जमाने में जितने भी ये साधु संत हैं, आप इनके जब पास जाते हो तो ये आप लोगों से हम पूछें कि आप क्यों गए थे, बोले कि हम नाम लेने गए थे। इन्होंने हमें नाम की दीक्षा दी है और कहा है कि ये एक मंत्र है, आप इसका जाप किया करो, आप इस भव सागर से पार हो जाओगे। तो उन्होंने जो एक भाव से जो आपको नाम दिया, जो उसे जपने के लिए आपको प्रेरित किया। मैं तो खैर इस परंपरा से मैं अपने आप को सरोकार नहीं रखता हूँ, मुझे कई चीजों में नहीं समझ में आता, लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जब हम उनके पास जाते हैं, मैं सुनता हूँ लोगों की कि भाई आप उनके पास जाइए, वो आपके दुखों को हर लेंगे और आपको जो है उस तत्व तक पहुंचा देंगे जिसे आप चाहते हैं। कहते हैं लोग, मानते हैं लोग, पर मैं इस परंपरा से अपने आप को थोड़ा दूर किए हुए। तो वही वाली बात है। लेकिन बात सही है कि जो आपका नाम है वो अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, बहुत शक्तिशाली है। उसका सही उच्चारण के साथ आप अगर आपकी व्यक्तिगत रूप में कोई भी अगर उच्चारित करता है तो भी उस पर प्रभाव पड़ेगा पॉजिटिव। जिन बच्चों का नाम चिंकी, मिंकी, रिंकू, विंकू, जो मतलब ऐसे नाम है जो निरर्थक नाम है, आप ये मान लीजिए, जो मैं आपको ये काव्य की आत्मा के रूप में जो वक्रोक्ति जो पढ़ा रहा हूँ, विलक्षणता जो पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप स्वयं इस बात को रिसर्च करके देख लीजिएगा कि मेरे शब्द बिल्कुल अक्षर से हैं। ऐसे बच्चों का मानसिक या शारीरिक या किसी भी प्रकार के विकास पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। वो कहने को कुछ भी कहिए, उन बच्चों का इस तरह का भाव होता है। इसलिए ये हो सकता है कि 90% मेरी बातें सही हूँ, 70% सही हूँ, हो सकता है गलत भी हूँ, लेकिन जितने भी प्रतिशत हैं आप इन्हें देख सकते हैं। अगर मेरी बातें समझ में आती हैं तो आप माने। जबरदस्ती तो हम अपने स्वयं के बच्चों पर भी, अपने परिवार के लोगों पर भी नहीं कर पाते हैं। सिर्फ एक सुझाव है कि आप जो वक्रोक्ति पढ़ रहे हैं, इस नाते आप इन चीजों को देखें। तो इसमें कहा
कि आचार्य कुंतक ने कहा है कि केवल अर्थ और शब्दों से काव्य नहीं बनता, बल्कि उसमें विलक्षणता, सौंदर्य और भावोत्कर्ष होना चाहिए। वक्रोक्ति वह माध्यम है जिससे कवि अपनी कल्पना को विलक्षण ढंग से प्रस्तुत करता है, जिससे रस की उत्पत्ति होती है और पाठक मोहित होता है। ठीक है, जैसे आप जितने भी चाहे तो हरियाणवी गायक कलाकार हैं, चाहे राजस्थान के हों, चाहे यूपी के हों, पंजाब के हों, कहीं के हों, ये जिस भाव को अभी मैं जहां गया भी जस्ट कुछ दिन पहले की बात है कि लोगों ने कहा कि साहब मान जो है बहुत अच्छा गायक कलाकार है, आप भी उसे सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने दुनिया पागल हो रही है, उसके आगे डांस कर रही है, भीड़ टूटे नहीं कर रही है, लोग उसके साथ एक पल सेल्फी लेने के लिए इतना ज्यादा मतलब पागल है कि एक झलक उसकी मिल जाए। तो उसका कोई एक गाना था, मित्र छतरी तोड़ गई, मैंने कहा उस गाने को उसने गाया, लोग पागल हो गए, झूमने लग गए। मैं ना तो उसके गाने को आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूं, न बब्बू मान के शो को बताने का प्रयास कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं उसके गाने की जो विलक्षणता थी, जो अद्वितीय उन लोगों को लग रहा था जिसके लिए वो पागल थे, जिसकी वजह से सुनने में आया कि एक बंदा तो लगभग जो है 700-800 किलोमीटर से उस गाने को मतलब उसे रूबरू सुनने के लिए आया हुआ था। मैंने कहा वास्तव में भाई बहुत बड़ा पागलपन है। कोई कोई लोग कहीं से आए थे, कोई चंडीगढ़ से आए थे, कोई कहीं से आए थे, जिसे जहां से हिसाब बना भागे, नंगे पैर भागे, ऐसे मांग करके चली। तो उन्हें लगा उसके गाने अगर नहीं सुने तो मान लीजिए उसको रूबरू नहीं सुना तो जैसे हमने खाटू श्याम को छोड़ दिया हो, बांके बिहारी को छोड़ दिया हो, भगवान श्री राम को छोड़ दिया हो, पैगंबर को छोड़ दिया हो, गुरु नानक को छोड़ दिया हो। तात्पर्य कहते हैं अपने कोई भी धर्म से संबंधित देवी देवता हो सकते हैं उनको छोड़ दिया। ऐसा भाव देखने को मुझे मिला। लेकिन मूल बात क्या है जो अभी यहाँ कही कि वक्रोक्ति वह माध्यम है जिसमें कवि अपनी कल्पना को विलक्षण ढंग से प्रस्तुत करता है, जिससे रस उत्पत्ति होती है और पाठक मोहित हो जाते हैं। ठीक है ना, ये सबसे बड़ी बात लास्ट में जो आती है। सामान्य शब्द न काव्यत्व पर्याप्त किंतु वक्ता तु तत्व आत्मा भवति। अतः वक्रोक्ति काव्य में भाव, रस, चमत्कार को प्रकट करने का मूल माध्यम है। इस प्रकार से इन्होंने अपनी बात को बताने का यहाँ प्रयास किया है कि जो मैंने आपको अभी उस दिन बताया था, शब्द वही हैं। जैसे कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि मीरा पानी भरला, गागर में पानी भरला, यानी कि कुछ भी कहो, उन शब्दों को जब तक आप एकता के सूत्र में पिरो करके एक साथ नहीं प्रस्तुत करोगे, ना तो गद्य सुंदर बनेगा ना पद्य सुंदर बनेगा। गद्य व्यक्ति के अंतर मन के हर कोने को छूता है, पद्य आभासीय भी होता है। पद्य में कवि कल्पित होता है, ज्यादातर चीजों को बहुत घुमा फिरा करके एक वो शब्द आता है, आपने भी सुना है, जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि। तो वही वाली बात आती है कि जैसे मैं आपको एक माध्यम से एक इसी चीज को कहने का जैसे प्रयास करूंगा कि जैसे एक शब्द है कि एक सेकंड रुकिए, कभी गीत हूं, कभी कोई गजल हूं, मेरा वजूद मिट भी जाए फिर भी मैं अमर निशा के समान हूं। जिस कागज पर मुझे उतारा गया वो भी मुझ में खो जाएगा, पर हर
दिल में जो गूंज उठेगा वो स्वर कभी ना सो पाएगा। कहने का मतलब यहाँ ये है कि शब्द है, और शब्द जब इकट्ठा होता है उसका जो भाव होता है वो भाव धीरे 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 अपना स्थान बनाना शुरू कर देता है। मैं चुप रहूं या बयां कर दूं, फिर भी सन्नाटों में बोलूंगा। जो पढ़ेगा मुझे किसी रोज उसकी सांसों में घुल जाऊंगा। वक्त की धूल उड़ जाएगी पर शब्द मेरे बचे रहेंगे। हर दौर में याद में ये अक्षर मेरे सजे रहेंगे। यानी कि सब कुछ मिट जाता है, प्रलय आ जाती है, समय बदल जाता है। जैसे सपोज करिए रामायण या महाभारत जैसे महाकाव्य हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दिए, समय बदल गया, स्थितियां बदल गईं, लोग बदल गए, हमारे पूर्वज चले गए, लेकिन रामायण और महाभारत क्या नष्ट हुए? नहीं हुए। उनसे लोगों ने प्रेरणा ली, अपने नए साहित्य की रचना की और नए साहित्य की रचना की, क्योंकि शब्द को जन्म देता है। शब्द जब शब्द के साथ मिलता है तो नया शब्द उत्पन्न होता है, नया काव्य उत्पन्न होता है। शब्द, कल भी बात हो रही थी, मरता नहीं है, शब्द अमर है, शब्द कभी भी खत्म नहीं होते। ठीक है। जैसे इसमें अंतिम पंक्ति में इसमें स्थिति आती है कि मैं शब्द हूं, मैं अमर हूं, तेरी धड़कनों में धड़कूंगा। जो चाहे मिटाना मुझे, मैं नहीं मिटूंगा, मैं फिर भी तेरे संग चलूंगा। तो कहने का मतलब क्या है? वही वाली बात है। यहाँ शब्दों की विलक्षणता मैं आपको बता रहा हूं। शब्द कभी भी मिटते नहीं हैं। हमारे शब्द हमारे साय में रहते हैं, हमारे परिवेश में रहते हैं, वो हमेशा रहते हैं। किसी भी गायक के आपको गाने अच्छे लगते होंगे, किसी की गजल अच्छी लगती होगी, किसी का हास्य रस अच्छा लगता होगा, किसी का वीर रस अच्छा लगता होगा। कोई तो होगा जिसे सुनकर के आप ये कहते होंगे इसकी आवाज अच्छी है, इसका गाने का लहजा अच्छा है, इसके शब्द अच्छे हैं। मैं आपके हरियाणा के जो कवि हैं अरुण जैमिनी, उन्हें बहुत सुनता हूँ, कई बार सुनता हूँ। उनका जो लहजा है ना सुनाने का बड़ा अच्छा है। सुरेंद्र शर्मा को भी सुनता हूँ। लेकिन अगर मैं वर्तमान पीढ़ी से अगर कंपेयर करूं, सुरेंद्र शर्मा अपने जमाने के अच्छे कवि थे, अलग बात है। और देखा जाए आज के जो युग में जो उनका प्रभाव है, उम्र भी है देखा जाए, और जो अरुण जैमिनी है आज की स्थिति में काफी अच्छे अपने नाम को पाए हुए। तो यहाँ न तो अरुण जैमिनी के प्रभाव को मैं बता रहा हूँ, ना सुरेंद्र शर्मा के प्रभाव को मैं खत्म कर रहा हूं। सुरेंद्र शर्मा उस समय के कवि हैं जहां केवल कैसेट रिकॉर्ड होती थी, या तो उनकी आवाज किसी कैसेट के माध्यम से हमें मिलती थी या हमें रेडियो के माध्यम से मिलती थी। तो सुरेंद्र शर्मा दिखाई नहीं देते थे, सुरेंद्र शर्मा की केवल आवाज सुनने को मिलती थी। सुरेंद्र शर्मा को कभी जब पहली बार मैंने सुना तो मुझे बेहद हंसी आई, बेहद अच्छा लगा, बेहद मैं खुश हुआ। अरे भाई बहुत अच्छे कवि। कई बार इनसे रूबरू होने का भी मौका मिला। जब रूबरू हुए तो और अच्छा लगा कि जिस व्यक्ति को कभी मैंने सिर्फ सुना था रेडियो या कैसेट के माध्यम से, आज उससे रूबरू होने का भी मौका मिल रहा है। हम अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली मान रहे थे, क्योंकि कम बड़े कवि नहीं है, पद्मश्री से सम्मानित हैं, निश्चित रूप से हमारे भारत की शान है, सीधी बात है। लेकिन ये बात किसी के सम्मान के लिए बाद में है, किसी को पसंद करना उससे भी बड़ी बात है। तो पहले मैंने उन्हें लाइक किया उनकी आवाज और उनके बोलने के अंदाज को लेकर के। ये तो बाद में उनको पद्मश्री मिला है, बाद में उनको सम्मानित किया गया है। सम्मान अलग चीज है, सम्मान से उनको लाइक नहीं किया गया, उनकी आवाज और उनके बोलने के तरीके से उनको लाइक किया गया। उनकी खासियत क्या थी, विलक्षणता क्या थी कि वो पब्लिक को हंसाते हैं और खुद नहीं हंसते हैं। ये उनकी विलक्षणता है जो आपको बताने का है प्रयास कर रहा हूं। उनके चेहरे पर कभी आप हंसी नहीं पाओगे,
जितने भी ज्यादा कवि हैं, आप किसी को भी आप सुनोगे तो वो अपने शब्दों को कहते हुए खुद भी कई बार जो है उनके चेहरे पर हंसी आ जाती है कि वो पब्लिक को भी हंसा रहे होते हैं और खुद भी हंस रहे होते हैं। लेकिन सुरेंद्र शर्मा की वो एक खासियत है कि प्रस्तर की मूर्ति के समान खुद स्थिर रहते हैं और पब्लिक जो है ठहाके मार के हंसती रहती है। आप लोगों ने लगभग सभी ने सुना होगा। हाँ जी, क्लास में हो, अपने बच्चे को लेकर के होते हैं, अपनी पत्नी को लेकर के होते हैं। एक बार उन्होंने कहा भी था कि किसी और की पत्नी पर कविता कहूंगा तो आधे तो सुरंदर उड़ गए हैं भगवान की मर्जी से और बाकी उड़ जाएंगे लोगों की मर्जी से। तो इसलिए मैं किसी और की वाइफ पर कविताएं नहीं कहता हूं, मैं अपनी वाइफ को ही अपना केंद्र बिंदु मान करके उसी पर आधारित कविताएं कहता हूं। तो ये यहाँ मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि यहाँ सुरेंद्र शर्मा को बताने का मेरा कारण नहीं था। मेरा कारण आपको विलक्षण भाव को बताना था, और उनकी विलक्षणता अगर मैं किसी ऐसे साहित्यकार की दृष्टि से बताता तो शायद आपको कम समझ में आती। यह मैंने रूबरू कराना चाहा कि वो जब अपनी बात कहते हैं तो आप तो बात में दुनिया को हंसाते हैं पर खुद नहीं हंसते हैं। ये उनकी कविता की विलक्षणता है। ठीक है। और जैसे अभी मैं शब्दों की जो सुना रहा था, ये मेरी खुद की थी, ये किसी और की, किसी कवि की नहीं थी, बल्कि ये मेरे खुद के शब्द थे। काफी बड़ी है, केवल और केवल मैंने आपको एक उसका थोड़ा सा भाव सुनाने का प्रयास किया था कि हम शब्द को ही तो पिरोते हैं। हमारे पास क्या है? शब्द ही तो हैं जो धीरे 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 पंक्तियों का रूप लेते हैं, कई लाइनों का रूप लेते हैं, और फिर किसी एक किताब का रूप लेते हैं, जो लोगों तक पहुंच जाते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं। फिर लोग कहते हैं ये किसने लिखा, कहाँ से लिखा, कहाँ से आया। 50 बातें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे इन्होंने कहा, देखिए, कि वक्रोक्ति जीवितम का प्रथम उन्मेष किस विषय पर आधारित है। तो इन्होंने बताया कि कुंतक ने वक्रोक्ति की परिभाषा, स्वरूप और भेदों की विस्तृत व्याख्या की है। उन्होंने प्रतिपादित किया है कि वक्रोक्ति ही काव्य का जीवन है और उसी के माध्यम से काव्य में सौंदर्य प्रकट होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इन्हें देख लीजिएगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है जो मैंने आपको नहीं देने का प्रयास किया हो, हर तरह से समझाया है। और कुछ एक व्याख्या भाग भी है, तो व्याख्या भाग भी उसी रूप में है, अलग कुछ भी नहीं है। जो मतलब अभी मैंने बताया था वही रूप इनका व्याख्या भाग के रूप में है। तो आप इन्हें देख लें। कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा कुछ रूप बच जाता है तो उसे पुनः आपको एक बार समझा दिया जाएगा। एक बार हमारी कल एक पुस्तक और रह जाएगी, उसे भी आपके साथ पूरा कर देंगे। 4 पुस्तकें पूरी हो जाएंगी। एक जो कल ध्वन्य लोग पढ़ाया था उसका व्याख्या भाग नहीं दिया था, उसका भी व्याख्या भाग आपको दे दिया जाएगा। इस तरह से धीरे 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 लगभग हमारी सारे का सारा वर्क पूरा हो जाएगा और आप इससे लाभान्वित हों, अच्छे नंबरों से पास हों, ये सही रहेगा। काव्य अलंकार आचार्य वामन है, इन्हें कल लेकर के चलेंगे। और आपको बता दूं, हो सकता है कि आप में से मैंने कल भी